Hello student, in this video we are going to learn about human eye. The human eye is a light sensitive organ which enables us to see the beautiful world around us. पता है आपको लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी आंखें एंड इट इज स्पैरिकल इन शेप. कैसी होती है? बॉल के जैसे शेप की होती है. अब बहुत सारे पार्ट होते हैं हमारी आंखों के. सबसे फर्स्ट पार्ट जो है इस फिगर में नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. सबसे बाहर वाला जो वाइट पोर्शन है उसको हम कहते हैं स्क्लेरा. और स्क्लेरा जो है वो प्रिवेंट करता है, बचाता है हमारी आँख के इंटरनल पार्ट को. जस्ट स्क्लेरा के बाद ही होता है कोराइट. उसके इंटरनल लेयर जो होती है स्क्लेरा की वो कहलाती है कोराइट. और इसका काम है कि आँख के अंदर की जो इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने का, प्रिवेंट करने का काम करता है कि इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो. इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉर्निया. और कॉर्निया भी क्या है? वाइट पोर्शन जो हमारी आँख का नज़र आता है उसको हम कहते हैं कॉर्निया. और ये कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट है और इसका काम है वाइट कलर का है, ट्रांसपेरेंट है और इसका काम है कि लाइट को एंटर कराना, लाइट को हमारी आंखों के अंदर, हमारे लेंस के अंदर तक एंटर कराने का काम करना. नेक्स्ट इज आइरिस. आइरिस आपको दिख रहा है, ये पोर्शन जो है आइरिस कहलाता है. अब इसका काम क्या है? इट कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल. जो पीपल है हमारी आँख के, उसके साइज को कंट्रोल करने का काम करता है. पीपल का सेंटर में जो सर्कुलर पार्ट है हमारी आँख का वो कहलाता है पीपल और उसके साइज़ को कंट्रोल करता है. पीपल का साइज़ कंट्रोल होता है, छोटा या बड़ा होता है, तो उससे हमारी आँख के अंदर एंटर होने वाली लाइट कंट्रोल होती है. क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा लाइट हमारी आँख के अंदर एंटर हो जाएगी तो हमारी आँख के इंटरनल पार्ट डैमेज हो सकते हैं. तो उस पीपल के साइज़ को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? आइरिस कर रहा है. और आइरिस से ही डिसाइड होता है किसी की आँखों का कलर, की उसकी आँख ब्लैक है, ब्राउन है. आप देख के बताते हो ना जिस पोर्शन से, वो कहलाता है आइरिस. ब्लू है, ग्रीन है, तो वो कहलाता है आइरिस. नेक्स्ट है लेंस. आपको दिख रहा है लेंस. लेंस का भी काम है, वो क्या कर रहा है? रिफ्रैक्शन करा रहा है. लाइट को क्या कर रहा है? लाइट जो ऑब्जेक्ट से टकरा के आई उसको रिफ्रेक्ट करा के और जो स्क्रीन है जिसको हम रेटिना कहते हैं वहां तक पहुंचाने का काम करता है. ठीक है. यहाँ पर आपको एक ब्लू सा पोर्शन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्यूस ह्यूमर. एक्यूस ह्यूमर मीन्स होता है वाटरी पोर्शन. ठीक है ना, एक्यूस मतलब वाटर. तो एक्यूस ह्यूमर जो है इसमें 99% वाटर है एंड 1% विटामिन एंड प्रोटीन्स होते हैं. और इसका काम भी है, जिस तरीके से कॉर्निया लाइट को एंटर कराने का काम कर रहा है वैसे ही एक्यूस ह्यूमर भी लाइट को एंटर कराने का काम कर रहा है अंदर. फिर ये वाला ऑरेंज से कलर का आपको एक पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं वाइट्रियस ह्यूमर. वाइट्रियस का मतलब होता है ग्लास, कांच. लेकिन ये क्या होता है? सिर्फ ट्रांसपेरेंट होता है, इस वजह से हम इसको वाइट्रियस कहते हैं. जेली लाइक है, जेली के जैसा होता है, जेली लाइक मटेरियल. और कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है. ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू आई या शेप टू आई. आई को सपोर्ट या शेप देता है ये. ठीक है. अब ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व क्या करती है? लाइट सिग्नल को चेंज करती है, किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और उसको ब्रेन में देती है. तो ये थे डिफरेंट पार्ट हमारी आई के. अब कैसे काम करते हैं? जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट है उससे क्या हुआ? लाइट रिफ्रैक्ट होके अंदर आई के अंदर एंटर हुई. तो किसने? स्क्लेरा ने, कॉर्निया ने उसको अंदर एंटर किया. वहाँ से पीपल ने लाइट के अमाउंट के अनुसार आइरिस, पीपल छोटा या बड़ा हुआ, जिसको छोटा या बड़ा करने का काम किसने किया? आइरिस ने किया. और वहाँ से लेंस पे होता हुआ, अब लेंस का साइज, ऑब्जेक्ट कभी दूर हो सकता है, कभी पास हो सकता है, लेकिन इमेज स्क्रीन जो है, रेटिना जो है, एक ही जगह पे है, इमेज वहाँ बननी है. तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग रेटिना को तो इधर उधर नहीं कर सकते, तो किसको करेंगे? लेंस के साइज को कम या ज़्यादा करते हैं
और लेंस जुड़ा हुआ होता है सिलेरी मसल्स से। सिलेरी मसल्स क्या करती है, लेंस को छोटा या बड़ा करने का काम करती है। तो लाइट एंटर हुई लेंस से होते हुए ऑब्जेक्ट, वो जाकर कहाँ, रेटिना पे गई। रेटिना पे रोड्स और कॉन होते हैं, मतलब कलर्स, लाइट के कलर्स को सेंसिटिव करने वाले कोन्स और रोड्स हैं। तो वहाँ जाके लाइट टकराती है और इमेज बन जाती है। कैसी, इन्वर्टेड इमेज बन जाती है, जिसको कि क्या करते हैं, ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन तक ले जाता है और ब्रेन उसको जो इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पर उसको आइडेंटिफाई करता है और दूसरे ऑर्गन्स को कमांड देता है। ठीक है, ये था वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, किस तरीके से ह्यूमन आई वर्क करती है। तो हमें पता चला ह्यूमन आई के वर्क करने के लिए जो लाइट है उसको आके रेटिना पे टकराना बहुत ज़रूरी है। रेटिना के ऊपर टकराएगी तो क्या होगा, इमेज बनेगी। ठीक है, अगर वो रेटिना से पहले ही रुक जाती है, रेटिना पे नहीं टकरा पाती, उससे पहले ही ख़त्म हो जाती है या रेटिना के बाहर निकल जाती है, तो बहुत सारे आई डिफेक्ट हमारी आँख में होते हैं। मेनली हमारे 2 टाइप के आई डिफेक्ट हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रेटिना में कोन्स और रॉड्स होते हैं, मतलब लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, वो एरिया कहलाता है येलो स्पॉट। और जहाँ पर ये बिल्कुल नहीं होते हैं वो एरिया कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ आई। आई में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, हमारे विजन में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। एक नॉर्मल आई जो कि सही आँख है वो क्या करती है, उसका जो नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट है इन्फिनिटी, मतलब वो दूर कहाँ तक देख सकती है, इन्फिनिटी तक। और वो क्लियर इमेज जो देख पाती है वो कितनी, आँख से 25 सेंटीमीटर दूर इमेज को वो क्लियरली देख पाती है, उससे नज़दीक की इमेज को वो क्लियरली नहीं देख पाती। तो हमारी आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट इज इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट है हमारी आई के डिफेक्ट। बेसिकली हमारी आई के 2 डिफेक्ट हैं। नंबर फर्स्ट इज मायोपिया एंड नंबर सेकंड इज हाइपरमेट्रोपिया। अब व्हाट इज मायोपिया, मायोपिया है क्या, कैसे हम इस डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब मायोपिया में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मायोपिया में जो इमेज है, नॉर्मल आई जो है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर स्क्रीन पर रेटिना पर जाकर सिग्नल टकराएगा तो क्या होगा, हमें साफ साफ इमेज बनेगी। अब मायोपिया में सबसे पहले होता क्या है कि पास का ऑब्जेक्ट तो दिखाई पड़ता है इजीली। कोई भी पर्सन जो है वो क्या करता है, suffering from myopia defect has a sharp and clear near vision but he cannot see distance object clearly। distance object को वो clearly नहीं देख पाता, लेकिन पास के object को वो साफ साफ देख पाता है। अब क्यों होता है ये मायोपिया, कारण क्या है कि जो हमारा पॉइंट है रेटिना पे आके फोकस होना चाहिए था, वो पहले ही फोकस हो जाता है, रेटिना से पहले ही हमारा जो सिग्नल है वो फोकस हो जाता है, रेटिना तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए ये आई डिफेक्ट होता है। ठीक है, अब इस आई डिफेक्ट को, मायोपिया आई डिफेक्ट को हम, दूसरा नाम है इसका शॉर्ट साइटनेस। अब हम इसको दूर कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, जो स्पेकल्स लगाते हैं, चश्मे लगाते हैं, उसमें क्या करते हैं कि कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं और कॉनकेव लेंस का यूज़ करके हम इस डिफेक्ट को दूर कर लेते हैं, अपने स्पेकल्स में कॉनकेव लेंस लगाते हैं। नेक्स्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पर्सन कैनॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बट पर्सन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बट कैनॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। नियर बाय ऑब्जेक्ट को साफ साफ नहीं देख पाता है, लेकिन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट में दूर कोई चीज़ है तो उसको साफ साफ देख लेता है। ये डिफेक्ट कहलाता है हाइपरमेट्रोपिया।
और इसका कारण होता है कि जो फोकस पॉइंट है या फोकल पॉइंट है हमारी आई का, वो रेटिना के बाहर निकल जाता है। जैसे कि आप इस पे देख रहे हो, बनना चाहिए था यहाँ रेटिना के ऊपर, लेकिन वो रेटिना से बाहर निकल गया। इसलिए क्या है, दूर की चीज़ें जो हैं वो साफ साफ नहीं दिखाई पड़ रही हैं। सॉरी, दूर की चीज़ें तो साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन पास की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। अब हम इसको करेक्ट कैसे करते हैं? इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। जो स्पेकल्स पहनते हैं, जो हम चश्मे लगाते हैं, उसमें हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, जिससे इमेज जो है वापस से रेटिना में बनने लगती है। तो स्टूडेंट, ये थे आपके आई डिफेक्ट। नेक्स्ट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है? व्हाट इज परसिस्टेंस ऑफ विजन? When an image of an object is formed on retina, it stays for about 1/16 part of a second. This is called persistence of vision. जब कोई इमेज हमारी आंखों पे रेटिना तक पहुंचती है, तो वहां पर वो 1 सेकेंड के 16 पार्ट तक स्टे करके रखती है, रुकी रहती है, और ये कहलाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। और इसी का यूज़ करते हुए सिनेमा हॉल में जो मूवीज़ हैं, टीवी में आपकी पिक्चर्स हैं, वो बनाई जाती है। टीवी में या सिनेमा हॉल में जो पिक्चर्स बनाई जाती है वो है 1/25 परसिस्टेंस लेते हैं। मतलब 1 सेकेंड में 25 पिक्चर्स जो हैं वो हमारी आंखों से सामने से गुजरती है, तो हमें ऐसा लगता है वो मूव कर रही है। और इसका एक एग्जाम्पल भी आपने देखा होगा, बहुत बार बच्चे लाते हैं खेलने के लिए, क्रिकेट प्लेयर की एक बुक होती है और उसको हम तेज़ी से घुमाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहा है, बॉल आ रही है। तो ये किसकी वजह से ऐसा है कि 1 सेकेंड में अगर हमारे 16 पिक्चर्स हमारी आंखों के आगे से गुजारी जाए, तो हमें ऐसा लगता है वो मूव कर रही है। अब आपने पढ़ा, आई जो है हमारी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो हमें उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। कैसे केयर करेंगे? वॉश द आई विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर एटलीस्ट ट्वाइस ए डे। ठंडे पानी से दिन में 2 बार हमें अपनी आंखों को धोना चाहिए। गिव रेस्ट टू योर आई फ्रॉम टाइम टू टाइम वाइल रीडिंग, वॉचिंग टेलीविज़न और डूइंग वर्क दैट रिक्वायर ए क्लोज लुक। जब भी कोई हम टीवी देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें अपनी आंखों को क्या करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। नेवर रब योर आईज इफ एनीथिंग एंटर दैम। कभी भी कोई चीज़ आंख में घुस गई तो उनको हमें मसलना नहीं चाहिए। कि क्या करना चाहिए? वॉश देम विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर। हमें अपनी आंखों को क्लीन और कोल्ड वाटर से धो देना चाहिए। नेवर यूज टू ब्राइट और टू डिम लाइट। ये भी आपको पता है, हमें कभी भी बहुत ज़्यादा ब्राइट और बहुत ज़्यादा डिम लाइट का यूज़ नहीं करना चाहिए, जिससे आंखों में जोर पड़ता है और आंखें क्या हो सकती हैं? खराब हो सकती हैं। टेक केयर वाइल प्लेइंग विथ शार्प ऑब्जेक्ट और वाइल साइकिलिंग, वॉकिंग एंड रनिंग टू अवॉइड एनी डैमेज टू द आईज। हम खेलते हैं, साइकिलिंग करते हैं, भागते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आँख को कोई नुकसान ना पहुँचे। कंसल्ट ए डॉक्टर इन केस ऑफ एनी इंजरी इन आईज। आँखों में यदि कोई भी चोट लगती है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और एक काम और, डू नॉट रीड इन मूविंग व्हीकल्स। चलती गाड़ी में नहीं पढ़ना चाहिए। Good nutrition is very important to keep our eye in good condition. So we should always take healthy food. हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, क्योंकि हेल्दी फूड से क्या होगा? हमारी आई जो है वो गुड कंडीशन में रहेंगी। नेक्स्ट इज विजुअली इम्पेयर्ड पीपुल, जिनको दिखाई नहीं पड़ता। लगभग 180 मिलियंस पीपल जो हैं दुनिया में ऐसे जिन्हें दिखाई नहीं पड़ता है, और इसमें से लगभग 7 लाख पीपल इंडिया में हैं। और कुछ तो क्या थे, पैदा होते ही डिफेक्ट था उनकी आँख में, और
कुछ ने क्या हुआ, किसी डिजीज़ की वजह से अपनी आंखें खो दी हैं। इसके लिए बनाया गया है, जो देख नहीं सकते, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल होते हैं, उनके लिए बनाई गई है ब्रेल सिस्टम। और ब्रेल सिस्टम में यदि हम देखें, ये पूरा क्या है, 63 डॉट का पैटर्न होता है, जिसमें करेक्टर जो है 63 डॉट्स का यूज़ करके करेक्टर बनाए जाते हैं, एक एक अक्षर बनाया जाता है। और इस ब्रेल का इन्वेंशन किया था लुइस ब्रेल ने। ठीक है, इसको काम में लिया जाता है, लेकिन ये क्या है, इसमें जो डॉट्स हैं, उभरे हुए डॉट्स होते हैं, उनको उंगली रखकर फील करके कितने डॉट हैं और कैसे, जनरली वैसे तो 6 जो डॉट्स हैं, जनरली कितने डॉट्स हैं, 6 डॉट को अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं। कितने, 6 डॉट, टोटल 6 डॉट हैं, उनको अलग अलग तरीके से लगाया जाता है और अल्फ़ाबेट्स बनते हैं उनसे। अब जैसे कि अगर ए लिखा है कहीं, तो वहाँ केवल एक डॉट होगा। अगर एक डॉट है, इट मीन्स ए। अब डी लिखा है तो क्या है, किस तरीके से, मतलब डॉट जो है, देख रहे हैं आप, यहाँ ऊपर आपने देखा है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके के डॉट है। और लेटर डी है तो उसके डॉट कौन से होंगे, 1 होगा, 4 होगा, 2 डॉट सामने होंगे और एक 5th वाला डॉट होगा। इस तरीके से उससे बनेगा लेटर डी। और इस तरीके से बहुत सारे लेटर है जो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर, इसमें एक टॉपिक हमारा छूट गया, वो था डिस्पर्सन ऑफ लाइट। व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट? डिस्पर्सन होता है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। किसी भी लाइट का जब वो प्रिज्म में से गुजरती है, उसका स्प्लिट हो जाना 7 कलर में कहलाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, और ये 7 कलर जो है, ये किस तरीके से होते हैं, इनका एक फिक्स वो है, इसको बोलते हैं विप ग्योर, VIB। ठीक है, VIBGYOR, विप ग्योर, जहाँ V फॉर वॉयलेट, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red होता है। जब भी किसी प्रिज्म में से वाइट लाइट गुजरती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, ये कहलाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और ये डिस्पर्सन आपने देखा होगा, बारिश के बाद रेनबो जो बनता है उसमें भी आपको 7 कलर दिखाई पड़ते हैं। और इसका कारण है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, क्योंकि बारिश के बाद जो बूंदें हैं बारिश की, वो स्काई में अटक जाती है। जब लाइट उसमें से, वो एज ए प्रिज्म का काम कर रही है, लाइट उसमें से पास होती है तो वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर में। और इसके लिए जब भी रेनबो बनता है, आपने देखा होगा, उसके सामने सूरज होता है। ठीक है ना, उसके सामने सूरज होता है और इस तरीके से रेनबो बनता है। तो स्टूडेंट, this is the end of this chapter. Read this chapter. Have a nice day. Goodbye.